सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए गोवर्धन। 4 भुजा वाले गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेके जामे ठाकुर जी को पवामे। इतने में ही इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने और ये गिरिराज जी की पूजा करने लगे। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी कि इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके काले बादलों ने आकर के ब्रजमंडल को घेर लिया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। जैसे ही बूंद गिरी आकाश से, ब्रजवासी सब कहने लगे हम तो पहले ही मना कर रहे लाला, या इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, लेकिन तेने हमारी बात मानी ना। देख नाराज है गो, अब सब ब्रजमंडल डूब जाएगा, कौन बचाएगा हमें। ठाकुर जी बोले शरणागति का सबसे पहला सूत्र है विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी जगह माथे टेक रहे हो, केवल श्रम कर रहे हो आप। विश्वास, संबंध और समर्पण, 3 बातें याद रखिएगा। चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे ज्ञान देने वाले के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, ये 3 बात जब तक आपके चित्त में नहीं है आप प्रणाम नहीं कर सकते। सबसे पहला विश्वास, दूसरा संबंध, ठाकुर जी से एक संबंध तो मानिए, और तीसरा समर्पण। ठाकुर जी सब ब्रजवासी तो बोले अरे भैया जिनके शरण में आए हो उन पे विश्वास करो, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। ब्रजवासी लेकिन भोले भाले बेचारे कि कोई सुने नहीं, भागे इधर उधर, त्राहिमाम करके सब भागने लगे। बोले बचाओ बचाओ बचाओ, अब इंद्र हमको डुबा देगा। ब्रजवासियों के चित्त में विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए ठाकुर जी बोले अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे गिरिराज शिला को ठाकुर जी ने अधर किया, एक तरफ से श्री गिरिराज जी उठ गए, भीतर ठाकुर जी ने प्रवेश किया, दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर की ओर उठा के मध्यस्थ पहुंचे। 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी, बिल्कुल बीच में पहुंचे ठाकुर जी, और मध्य में जाकर के अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों को कह दी भैया आ जाओ, सबरे आकर के यहां नीचे खड़े आ जाओ, मैंने छतरी खोल ली है, गिरिराज रूपी छतरी। सब ब्रजवासी देख करके आश्चर्य। 7 बरस के लाला, केवल 7 बरस के हैं ठाकुर जी, और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे धारण किया है ठाकुर जी ने। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। सब ब्रजवासी ने जैसी देखी लाला ने गिरिराज जी उठाए लिए, सब दौड़ करके गए और सब जाकर के एक शिला पे ठाकुर जी खड़े हैं, चारों ओर लाखों ब्रजवासी, 84 कोस के एक एक ब्रजवासी आया था गोवर्धन पूजा में, लाखों ब्रजवासी थे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए और भैया अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं और तराजू की तरह गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं के सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेके और गिरिराज जी के नीचे लगामे, और जैसे गिरिराज जी ऊपर हिलने लग जाएं तो दूसरी तरफ गिरे तो दूसरी तरफ के सब लगामे। ऐसे करके महाराज सब ब्रजवासी ने दूर दूर तक छड़ी लगा ली, बीच में ठाकुर जी खड़े, गिरिराज जी स्थिर रह गए। ब्रजवासी बोले लाला हम सबन ने अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले अब। ठाकुर जी बोले चटनी बन जाओगे सबरे अगर मैंने उंगली नीचे कर ली तो। 21 किलोमीटर चौड़ा पर्वत है और गर्ग संहिता में तो वर्णन है कि गिरिराज जी का जो शिखर है
वो शिखर भी इतना ऊंचा है कि बादलों में ढका रहता है। हर तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं ना गिरिराज जी, तिल भर रोज पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जय हो गिरिराज बाबा ने कथा सुना दे हम, मैया सुवाए दो इनको, नहीं तो इन्हीं की कथा चलेगी। व्यासपीठ पे और बैठा दिया आपने। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी सब बोले, हैं रे लाला, तू यूं सोच रहा दिखे कि तेने अपनी उंगली पे उठा लिए जे। ठाकुर जी बोले, तो क्या सोचूं मैं? बोले, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, हम सब ने ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा लगा रखे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, ज्यादा इतराए मत हमारे आगे। हम पे लगा खड़ो है गो ऐसे कि जैसे यही ना उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले, भैया मान जाओ, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं ये। लाला तू नीचे कर ले अपना हाथ, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो फिर संभालो भैया गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं अपना हाथ। बोले, हाँ हटा ले। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की छड़ी चट 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 चट, सब की छड़ियां टूट गई दूर दूर तक। सब ब्रजवासी नीचे झुक गए, लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी धारण है गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। अब सब ब्रजवासी अपनी टूटी हुई छड़ी ने देखें और फिर लालाए देखें। लाला जिस सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला जे इतनो भारी, इतनो बड़ो, इतनो विशाल गिरिराज पर्वत नेक से हमारो लाला बाकी नेक से उंगरिया पे कैसे आगो? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो चरणन में। हम जय जय हैं, भगवान है। बचपन ते देखो हम सब काम बताते आए, सवंत कहते आए कि हम जय जय। कोई ने नहीं मानी। देखो मैंने गिरिराज जी उठा लिए, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी सब बोले, अरे लाला ऐसा कहा काम किए जो तू जय जय। ठाकुर जी खड़े खड़े बोलने, पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, सबरे राक्षस मैंने मारे, और आज देखो इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लियो। जी कोई मानव कर सके? ब्रजवासी बोले, लाला बस 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 बस, ज्यादा मत बोले, मारी तेने पूतना। लाला ये तेरो बल ना है कि तेने पूतना मारी। ठाकुर जी बोले, तो फिर कैसे मर गई वो? बोले, ये तो हमारे ब्रजमंडल को स्वभाव है कि यहां अगर बिना पुण्य किए व्यक्ति आवेगो, बिना पुण्य यदि किए आवेगो, तो ब्रज के प्रभाव से धीमे 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 मृत्यु को प्राप्त है जाएगो। यहां आवे के काजे बहुत पुण्य होने चाहिए। राक्षसन ने पुण्य किए नहीं और ब्रजमंडल में घुस जाएं, और जैसे ही घुसे तो नेकाद उनके जो पुण्य वो कम होने लगे, और जैसे ही उनके सबरे पुण्य खत्म हुए वही समय वो तेरे पास आ जाएं, और वह समय उनकी मृत्यु होनी हो। जैसे ही मरे मरे मरा, इनमें हाथ मार के होके मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, इतना दिमाग या बात में लगा रहे हो कि उनके पुण्य नहीं है, और यूं नहीं मानोगे सीधे सीधे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, लाला तू जो कहेगो सब मानवे को तैयार है, पर जे ना मानेंगे कि तू भगवान है। ओ यशोदा मैया, यशोदा मैया आई। भैया ये तेरो लाला गैया चरावे जावे? हाँ। मही कोई बाबा ते टोना टोटका सीखे आयो है पर्वत उठावे को। ये सब बातें कहने से क्या समझ में आया कि ठाकुर जी चाहे चतुर्भुज रूप धारण कर लें, ब्रजवासी तब भी नहीं मानेंगे कि हे भगवान। क्यों? प्रेम, प्रेम की वो अवस्था। ब्रजवासियों को ये घबराहट होती है कि अगर हमने कह दी कि लाला भगवान है, तो भगवान तो सबको होवे, और जो सबको है वो हमारो कैसे रहेगा? इसलिए ब्रजवासी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि ठाकुर जी भगवान है। नहीं, लाला तो केवल हमारो है, भगवान होगा तो सबको है जाएगा। इसलिए कोई ब्रजवासी मानता नहीं कि ठाकुर जी परमात्मा। नहीं तो आप सत्य, मैं कभी कभी ना बहुत सोचता हूं
कि बहुत अच्छा हुआ कि गिरिराज लीला में मैं और आप नहीं थे, क्योंकि हम लोग बुद्धि से सोचते हैं, हम लोग बहुत चतुर हैं, हम लोग चतुराई से विचार करते हैं, हम लोगों में प्रेम नहीं है, हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते, हम तो मान ही लेते कि ये परमात्मा है। पर ब्रजवासी ने नहीं माना। ये ब्रजवासियों का स्वभाव आज भी है। पहले दूसरे दिन मुझे कौन आप में से कोई बता रहे थे कि 84 को उस परिक्रमा लगी, पूज्य भाई श्री भी थे साथ में, तो कहीं मथुरा में कहीं गए तो कोई ब्रजवासी ठंडाई बना रहा था, तो वहां से सबने पूछी भैया ये ठंडाई कैसी तुम्हारी? भाई श्री वहीं खड़े हैं, उसको पता नहीं कि भाई श्री यहां खड़े हैं। वो बोलो एक व्यास जी आए गुजरात के, कथा भूल गए आके मंच पे, मैंने ठंडाई पे भाई सुई कथा याद आ गई उनको। भाई श्री वहीं खड़े थे, भाई श्री खूब जोर से हंसे, बोले भैया ये ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी, उनको ये स्वभाव आज भी है। हम कथा करते हैं कभी ब्रज में, तो अब भाई व्यास मंच पे कुछ नियम कानून है, उन भाव से बैठते हैं। अब कोई ब्रजवासी आ जाए, अब बीच कथा में कोई आवे या मंच पे चढ़े तो भूल जाता हूं मैं कथा, तो हमारे कथा के पहले आ जाओ, बाद में आ जाओ, मनाई किसकी नहीं, बीच में मत आओ। अब बीच में कोई ब्रजवासी आ जाए और सीधे माला लेके मंच पे बैठ जाओ, तो नीचे से बोलेंगे बन्नो है बड़ो ब्यास, या तो पहन ले नहीं तो यहीं से फेंक के जा रहे हैं हम। अरे मैंने किया आओ भैया आओ पहना जाओ। तो ये ब्रजवासी किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते। क्यों? श्रेष्ठ किसी को मानना भी एक प्रकार का संसारी स्वभाव है। आप किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मान करके फिर उसके पास उससे प्रेम व्यक्त करने जाते हैं, ये संसारी स्वभाव है। पर आप किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते, सबको सम मानते हैं। एक प्रकार का भक्ति स्वभाव भी है, प्रेम स्वभाव भी है। इसलिए हमारे ब्रजवासी कई बार कईयों को भाते नहीं। अरे बड़े महाराज अल्हड़पने से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर आप ये भी तो सोचो, जब उनने भगवान नहीं छोड़े तो हमको कैसे छोड़ेंगे? जिन ब्रजवासियों ने ठाकुर जी नहीं छोड़े वो आपको छोड़ेंगे? ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज जी। और यहां पे अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि लाला ने गिरिराज जी उठाए कैसे। परमात्मा तो नहीं है ये। मधुमंगल सीतामा बोले हमारे मुंह पे लगी कढ़ी चाट जाए, ये भगवान है? मैया 3-3 दिना तक नहावे ना है, 3-3 दिना तक केवल मुंह पहुंच के डोले, जो भगवान है? गोपी बोली हमारे घर से मक्खन चुरा के खा जाए, जो भगवान है? ये परमात्मा के लक्षण है। और आज गिरिराज जी धारण करके कह रहो कि हम जय जय। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए कि व्यक्ति अपना प्रभाव प्रकट करता है तो सामने वाला उसके प्रभाव से आसक्त होके उसके चरणों में गिरने तक तैयार हो जाता है। पर मैं यहां कितने प्रभाव प्रकट कर चुका हूं, ये ब्रजवासी मानते ही नहीं है कि मैं परमात्मा। कैसा प्रेम ब्रजवासियों का। इसलिए ठाकुर जी गिरिराज उत्सव के बाद एक सौगंधी शिला है हमारे ब्रज में, वहां जाकर के कहते हैं 33 कोटि देवताओं को साक्षी मान करके, पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मान करके मैं कहता हूं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोह नंद बाबा की याद। मुझे नंद बाबा की सौगंध है कि मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं बिसार सकता। ये स्वरूप कौन है बताओ? श्री जगन्नाथ जी। ऐसा स्वरूप क्यों है इनका? इनके हाथ कहां हैं? इनके चरण कहां हैं? इनका मुखमंडल कहां है?
जिन ठाकुर जी का बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन किया गया है रूप का, वो जगन्नाथपुरी में जाके देखो आप। हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कान नहीं है, मुखमंडल नहीं है, गाल नहीं है। क्यों? शास्त्रों में प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई, 10 स्टेप हैं प्रेम के। हम आप सब लोग तो उस अवस्था, वो सीढ़ियों से बहुत दूर हैं। प्रेम 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 की छिटकार भी नहीं है हमारे ऊपर। ब्रजवासियों की याद में श्री कृष्ण जब 10वीं अवस्था पार कर गए, तो प्रेम का स्वरूप होता है कि 10वीं अवस्था पार करते ही व्यक्ति का अंग पिघलने लग जाता है। सबको कथा पता है, रोहिणी मैया द्वारिका में कथा सुना रही थी, ब्रज की लीला। सारी पत्नियां बैठ करके सुन रही थी भगवान की, और सुनते 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 तभी द्वारिकाधीश सुभद्रा जी और बलभद्र आकर के द्वार पर विराज गए और बैठ करके सुनने लगे। ब्रज की कथा सुनते ही ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई और नेत्रबंद करके ठाकुर जी बार बार अपने हृदय को पकड़ के कहने लगे, अरे कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मोए ब्रजवासी इनकी बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज के जन्म को लाके मेरे हृदय से लगा दो। और इसी विरह में 10वीं अवस्था प्रेम की पार हुई। ठाकुर जी का मुख पिघलने लगा, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघलने लगा। तभी नारद जी को चिंता हुई। नारद जी दौड़ करके गए और रोहिणी मैया से जाके व्यास मंच पे बैठ कथा सुना रही रोहिणी मैया नेत्र बंद करके। तभी कहा, मैया अभी कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी नदी बहन करके बहने लग जाएंगे। रोहिणी मैया ने कथा विश्राम करी और उस समय ठाकुर जी का बहुत करीब करीब 70% जो श्री अंग था वो पिघल चुका था। और वहीं कथा विश्राम हो गई तो वहीं रूप ऐसे ही रह गया ठाकुर जी का। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान अब कैसे सृष्टि का आगे संचार होगा, आप तो ऐसे बन गए। ठाकुर जी बोले, नारद पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि मैं ब्रज से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा यही स्वरूप उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होगा और कलयुग का प्रधान देव मुझे ही माना जाएगा, ताकि पूरे विश्व को मैं बता सकूं। बाकी सारे मंदिरों के जो ठाकुर हैं वो स्थिर रहेंगे, पर मेरा स्वरूप अस्थिर होगा। यदि कोई मंदिर में आके दर्शन नहीं करेगा तो मैं रथ पे बैठ करके पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे ब्रजवासियों के प्रेम का स्वरूप है। ब्रजवासियों के प्रेम में ठाकुर जी प्रेम विगलित हो गए। ऐसा प्रेम ठाकुर जी करते हैं ब्रजवासियों से। ब्रजवासी मान नहीं रहे कि लाला परमात्मा है, और अब इनको ये भय नहीं है कि गिरिराज जी नीचे आ गए तो मर जाएंगे। अब यूं ही कह रहे हैं, बोले लाला तू सांची बता, तेने उठाए कैसे? मधुमंगल श्रीदामा बोले, हम भी उठाएंगे फिर। ठाकुर जी बोले, सुनो हमारे ब्रज में गाते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे भैया तुम सबरे सांची कह रहे हो, मैं जय जय ना हूं, मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं। भैया मैं तो अपनी यशोदा मैया को लाला हूं, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, मैं बलभद्र को छोटो भैया हूं, मैं तो मधुमंगल को सखा हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। वो लाला वो तो हमें पता है, पर उठाए कैसे? ठाकुर जी बोले, कछु माखन को बल बढ़ो। आप सबन के घर ते मैंने मक्खन चुरा चुरा के खायो भैया, वही मक्खन ते मुंह में बल आयो। पहली बात। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला मक्खन तो हमने भी चुराया तेरे संग, हम ते तो ये 5 किलो कोई ना उठ रो। ठाकुर जी बोले, दूसरी बात है ना? बोले, कहा कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी,
ग्वाला बोले हमने क्या सहायता करी? बोले भैया जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो आप सबन को लगी जे लालाई चार भुजा वालों बन के प्रकट है, वो ऐसी लगी। और वह समय आप सब गिरिराज जी को देख रहे और फिर मोए देख रहे, फिर गिरिराज जी देख रहे, फिर मोए देख रहे। तो वह समय आपकी दृष्टि से जो भाव रूपी बल हो काओ वो मुंह में आ गयो। इतने लाखों ब्रजवासी ने एक टक मेरी ओर देखो तो आप सबन की शक्ति निकल के मुंह में आ गई, और लाखों ब्रजवासी की शक्ति जैसी मेरे भीतर आई मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन ने मुंह को टकटकी लगाए के देखो, या हमारे आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। आजकल का व्यक्ति होता तो इस बात को कभी नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता, देखने से शक्ति आती है। पर ब्रजवासी क्या बोले, अच्छा तो हमारे देखवे तो तुम्हें शक्ति आ गई? बोले हाँ। तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी कैसे आ रही है भीतर। नेक चले सांस फूल जाए हमारी, नेक कछु काम करें थकान है जाए हमें। अब तो चली कि हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने, और आपस में सब रे कहें अरे भैया अब भेद खुल गए। तभी तो हम कह रहे कि आजकल हम लोग इतने थके काहे को लग गए, ये लाला ने हमारी शक्ति निकाल ली है भीतर से, और हम सबन की शक्ति यहां में आ गई तभी गिरिराज जी उठाए। हाँ भैया लाला आप तो मान गए हम तेरी बात, सही में हमारी शक्ति तो ही उठाए। और ब्रजवासी कहा बोले अरे भैया लाला तू खड़ो रे, खोलो रे भैया 56 भोग खोलो। और 56 भोग खोल करके सबरे पान लगे। नंद बाबा आके बोले तुम्हें शर्म ना आ रही? नेक सो लाला गिरिराज जी खोल कर तुम यहां भोजन कर रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा लाला ने कहा कही अभी हम सबन की शक्ति है यहां में, हम पामेंगे, हमारे अंदर शक्ति बनेगी, हम फिर लालाए देख लेंगे, तो हमारी शक्ति तो उठावे को। ठाकुर जी खड़े खड़े गिरिराज जी धारण करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं ब्रजवासियों के इस भाव से। तभी एक ब्रजवासी बोले लाला तेने अपनी बात में एक बात और कही, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। किशोरी जी ने ऐसी कहा कृपा करी। आहा, इस भाव के इतने भाव हमारे ब्रज में बताए जाते हैं। अभिनव जलधार सुंदर रतमंदर रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था ना ठाकुर जी का, तो नामकरण करते समय श्री यशोदा मैया से कह के गए, मैया नारायण समो गुणई, आपको जो ये लाला है ना या में नारायण जैसे गुण हैं। अगर आपको लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो कभी आप संशय मत करियो,
कभी आपको लाला कोई ऐसी लीला करे जो एक मानव ना कर सके तो आप यहाँ पे संदेह मत करियो, आपको लाला में नारायण जैसे गुण हैं। तब यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से कही, बोले अगर मेरे लाला ने कोई ऐसी लीला करी, मैं तो मैया हूं और मोह घबराहट भई, मोह कहीं और लगी कि मेरे लाला पे कोई संकट नहीं आया, तो मोह कहा करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला की जो जन्म कुंडली है ना, ठीक ऐसी ही जन्म कुंडली एक और की है आपके ब्रज में। कौन की? वृषभानु नंदिनी किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। बोले मैया बिल्कुल ऐसी कुंडली है, ऐसा लगे कि बस ये पुरुष है वो स्त्री है, नहीं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कोई कमी नहीं है। तो वासे मैया मुझको यूं लगे कि ये ब्रह्म ही दो रूप में आयो है। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बोली ब्रह्म दो रूप में आयो है, मैया ने गोद में बैठे लाला को कान पकड़ो और कान पकड़ के दबा के बोली, गर्गाचार्य जी दोबारा बोलियो जी कौन है? मैया ब्रह्म दो रूप में। मैया ने और जोर से मोड़ो बोले ब्रह्म होता तो मुझ कान मोड़न दे। तो बाबा ये उल्टी बात मत करे करो, ये ब्रह्म ब्रह्म कोई ना ही मेरो लाला है, और ब्रह्म होगा तो कोई और को होगा, और ये सदा मेरो ही रहेगा। ये बात मत कह करो कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, नारायण समान गुण। आप तो केवल युक्ति बताओ, कभी मेरे लाला की शक्ति छीन भाई तो कहा करूं। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी तो कह रहे अब मत बोले, और बोले को मोड़ देगी मैया कान है। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला की जो आधी शक्ति है ना, जो इनकी आह्लादनी शक्ति है, वो वृषभानु जी की लाली है, राधा रानी। जब भी कोई विशिष्ट क्रिया करे और आपको भय लगे कि कहीं मेरे लाला पे संकट नहीं आ जाए, आप वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को या के बगल में या के आगे या के पीछे कहीं खड़ो कर दियो, बस वाके आते ही या लाला की शक्ति और तीव्र रह जाएगी। तो कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज धारण करते ही यशोदा मैया तुरंत ये बात याद आई। बोले गर्गाचार्य जी बता के गए लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो वृषभानु नंदिनी को ले आइयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गई और वृषभानु जी तो जाके बोली आपकी लाली कहाँ है? बोले मैया मैं हूं ढूंढी रहूं, मिले ही नहीं रही, कहां चली गई है। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया जब आई तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसी शिला के पीछे जाके जब देखा, आहा, पद्मासन में किशोरी जी बैठी हैं, बिल्कुल छुपी हुई, किसी को दिख नहीं रही हैं, और पद्मासन में नेत्र बंद करके नहीं, नेत्र खोल करके बैठी हैं, और अपने नेत्रों से ही, कोमल नेत्रों से गिरिराज जी को एक टक देख रही हैं। एक अद्भुत सी कांति नेत्रों से प्रकट हो रही है, और श्री गिरिराज जी किशोरी जी के नेत्रों से प्रकट होने वाली कांति पर ही टिके हुए हैं। पहले ही किशोरी जी वहां विद्यमान है। इस बात का क्या मतलब है? ठाकुर श्री कृष्ण जितनी भी लीला कर रहे हैं, उन लीलाओं में गुप्त रूप से किशोरी जी कहीं ना कहीं विराजमान है। उन्हीं के द्वारा ही लीला संचालित हो रही है। दिख क्या रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं। कठपुतली नाचती है, गिरती है, उधम करती है, पर उस कठपुतली के जो धागे हैं वो पीछे पर्दे के बैठे हुए एक व्यक्ति के हाथ से बंधे हैं। ठीक वैसे ही हमारी श्यामा जो असली गिरवरधारी तो किशोरी जी हैं, असली गिरवरधारी तो हमारी लाडली जी हैं। लाला तो केवल नाटक करे, उंगली लगा खड़े हो गए, मैंने उठाए, पर शक्ति तो श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी ने धारण की। एक कथा एक कथा शायद मैंने एक दिन सुनाई थी कि श्रीनाथ जी नीचे नजर करके क्यों खड़े। एक गिरिराज धारण की लीला है, ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं। अब यहां जयदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो बहुत सुंदर बात, ये सब निकुंज की बातें। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, भले भगवान मुझे आपकी एक लीला समझ में नहीं आई। भगवान बोले कौन सी? आपने गिरिराज जी धारण किए। बोले हां। इतना विशाल पर्वत 7 वर्ष का बालक अपनी उंगली पर धारण करता, उंगली के नख पे धारण करता है, और देवताओं के राजा इंद्र को यह पता ही नहीं चला कि आप परमात्मा हो।
ऐसा हो नहीं सकता। 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही। इंद्र सो गया था क्या? इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ये कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, ये कोई साधारण व्यक्ति की क्रिया नहीं है। जगन्नाथ भगवान बोले पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें मुझे एक दूसरी लीला दिखाई दे रही है ठाकुर जी। भगवान बोले कौन सी? बोले मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र को तो 7 क्षणों में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र को तो 7 क्षणों में ही अवगत हो गया था कि आप परब्रह्म हो। तो फिर 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होने का कारण क्या था? बोले लाखों ब्रजवासी खड़े थे और आप जहां खड़े हैं बिल्कुल आपके सन्मुख सामने ही किशोरी जी खड़ी थी। आपने जैसे ही गिरिराज जी धारण करके किशोरी जी को देखा, चारों ओर नजर घुमा के जैसे ही आपने सामने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी को देख करके आपके मन में भाव आया और दिना तो किशोरी जी चलती फिरती दिखें, और दिना तो किशोरी जी को कभी ये अंग दिख जाए कभी ये अंग दिख जाए, बड़ी मशक्कत करनी पड़े तब जाके इनके दर्शन हो में। ये बढ़िया योजना बनी है, चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हैं, घिच पिच के खड़े हैं और किशोरी जी बिल्कुल सामने खड़ी हैं। इनको देखवे को या से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। बोले 7 क्षण बाद आपने इंद्र को आज्ञा की। बोले सुन, जब तक तेरे भंडार पूरे नहीं हो जाए वर्षा कर तो रही हो। क्यों? श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। आप किशोरी जी को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, इसलिए आपने इंद्र को आज्ञा की वर्षा कर तो रहे। नहीं तो 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार बारिश। इंद्र को देवता की पदवी पर आपने ऐसे ही नहीं बैठा दिया। इतना कम बुद्धि वाला नहीं है इंद्र, वो देवता है। मानवों को जिस बात को जानने में सालों लगते हैं, देवताओं को क्षण में समझ में आ जाता है, इसीलिए तो वो देवता है। उसको ये नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो, उसको पता तो चल गया था, लेकिन आपने आज्ञा करी। बोले वर्षा करता रहे, श्री जी दिख रही हैं सामने, उनके दर्शन करता रहूंगा मैं तो। और जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान 7 दिन 7 रात्रि, इतने दिन वर्षा होनी निश्चित नहीं। मतलब अब इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या ठाकुर जी किशोरी जी को केवल 7 दिन ही देखना चाहिए? 7 दिन में मन भर गया ठाकुर जी का? नहीं, ठाकुर जी तो अनवरत देखना चाहते थे, पर इंद्र के पास वर्षा का जल जितना था सब खत्म हो चुका था। इंद्र बोलो मुंह पे इतनी भंडार है प्रभु और कहा बरसाऊं? 7 दिन बाद जब वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी बोले तेन का बंद करी? ठाकुर जी सब समुद्र को जल बहा दियो मैंने और कहा बहाऊं। तब जाके 7 दिन में वर्षा बंद हुई। नहीं तो आपकी तो इच्छा ये थी 7 कल्पों तक मैं यूं ही खड़ा रहूं और श्री जी को देखता रहूं। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की इस पंक्ति को जय जगदीश हरे ना करके जय जय देव हरे जगन्नाथ जी ने किया। मानो जयदेव महाप्रभु से ठाकुर जी बोले तुम मेरे इस रहस्य को पहचान गए, यही वास्तविकता है। मैं श्री जी को देखवे के काजी 7 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे हो। तो ये जो श्रीनाथ जी है ना, हमारे गिरधर लाल जी, हर व्यक्ति के चित्र होते हैं ना, चित्रों को देख करके हम क्या कहते हैं, ये तब का चित्र है जब मैं 7 साल का था, ये तब का चित्र है जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, ये मेरी ब्याह का चित्र है, ये मेरे उसका चित्र है। पर ये जो ठाकुर जी का चित्र है, ये किशोरी जी को निहारते हुए ठाकुर जी का चित्र है। किशोरी जी को देख रहे हैं लाल जी। इसलिए सबको ठाकुर जी के कई रूप प्रिय हों, पर श्री जी को तो यही रूप प्रिय है ठाकुर जी का। ऐसे हमारी किशोरी जी, जिनकी कृपा से श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किए।